हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कन्फॉर्मल मैपिंग का चैप्टर चल रहा है और अभी तक मैंने आपको ना 3 लेक्चर्स इसके प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फर्स्टली आप कन्फॉर्मल मैपिंग के उन 3 लेक्चर्स को देखिएगा, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। देखिएगा आज स्टूडेंट इस लेक्चर में हम कुछ एक न्यू थ्योरम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारी ये थ्योरम है टू प्रूव दैट एट ईच पॉइंट जेड ऑफ आ डोमेन। आपको एक डोमेन, एक रीजन दे रखा है जिसमें एक फंक्शन आपका क्या है, उसके ईच पॉइंट पर रखा है एनालिटिक, और साथ में ये भी गिवन है कि इस फंक्शन का जो हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो 0 के इक्वल नहीं है। देखिए एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपसे कह रहे हैं द मैपिंग W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। आपने कोई मैपिंग कंसीडर किया W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, तो इसको मैपिंग को क्या प्रूफ करना है हमें, कन्फॉर्मल। अब कन्फॉर्मल क्या होता है, ये सब कुछ हमने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर्स में। देखिए किसी भी मैपिंग को हम कन्फॉर्मल मैपिंग कब कहेंगे, जब उसका सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व। दोनों मतलब सेंस ऑफ रोटेशन के साथ जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल का है वो भी आपका सेम होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मल। तो स्टूडेंट देखिएगा, हमने इसका प्रूफ समझाते हैं। लेट W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड वी एन एनालिटिक फंक्शन। एक डोमेन है, वो डोमेन मैंने D कंसीडर किया, उसमें एक फंक्शन आपने क्या कंसीडर किया, W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड। वो फंक्शन उस डोमेन में कैसा है, एनालिटिक है। ठीक है, किस पर, जेड प्लेन में। अब देखिएगा लेट C1 डैश एंड C2 डैश। C1 डैश और C2 डैश क्या है, देखिए स्टूडेंट C1 डैश और C2 डैश आपके पास दो कर्व हैं विच इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट W नॉट इन द W प्लेन। आप ये देख रहे हैं W प्लेन पर C1 डैश और C2 डैश आपके दो कर्व है जो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, W नॉट पर। ठीक है, ये दोनों कर्व किस कर्व के करस्पॉन्डिंग है। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जो C1 डैश और C2 डैश है ना, ये आपका इमेज है, किसका इमेज है, C1 का इमेज C1 डैश और C2 का इमेज C2 डैश। ठीक है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा वो ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, W इक्वल्स टू एफ जेड। और C1 C2 आपके जो दो कर्व हैं जेड प्लेन पर, वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होते हैं, जेड नोट पर। तो C1 डैश C1 का इमेज है, C2 डैश किसका इमेज है, C2 का इमेज है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ लिखा है। आगे देखिएगा लेट W1 एंड W2। आप देख रहे हैं ये दो कर्व हैं जो इसकी जो इमेज आ रही है, C1 डैश पर एक W1 पॉइंट कंसीडर किया और W2 किस पर कंसीडर किया हमने, C2 पॉइंट, C2 डैश कर्व पर। तो ये पॉइंट आपके किसके करस्पॉन्डिंग है, देखिएगा Z1 एंड Z2। और Z1 किस पर है आपका, जेड प्लेन में, और जो किस पे लाई करता है, C1 कर्व पर। और Z2 हमारा किस पे लाई करता है, C2 कर्व पर। ठीक है, वही हमने यहाँ लिखा है करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स Z1 एंड Z2 ऑन C1 एंड C2 रेस्पेक्ट। जो हमने डायग्राम आपका यहाँ बना रखा है उसको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, आगे क्या लिखा है, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन। आपने ये जो दो पॉइंट कंसीडर किए हैं ना जेड प्लेन पर, जो C1 और C2 कर्व पर लाई कर रहे हैं, इन पॉइंट को हमने इस प्रकार कंसीडर किया कि इसका Z1 पॉइंट का डिस्टेंस अगर हम Z नोट से फाइंड आउट करते हैं और Z2 पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, Z नोट पॉइंट, ये दोनों डिस्टेंस कैसा होगा, इक्वली हम लेट कर चल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा ये जो डिस्टेंस आप इक्वल मान कर चले तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z नोट इक्वल्स टू Z2 माइनस Z नोट। इस डिस्टेंस को क्या आपने इक्वल लेट किया है, R के इक्वल लेट किया। देखो डिस्टेंस कितना लेट कर लिया आपने, R। तो स्टूडेंट देखिएगा, आप सपोज हम इस रेशियो को लेते हैं पहले, मोड Z1 माइनस Z नोट इक्वल्स टू R। तो आप देख रहे हैं इस समय तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है। जैसे ही हम मॉडुलस को यहाँ से हटाते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया R e टू पावर I थीटा 1। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट देखिएगा Z2 माइनस Z नोट किसके इक्वल है, R के। तो Z2 माइनस Z नोट आपका R e टू पावर क्या आ जाएगा, I थीटा 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गया, इस समय ये मॉडुलस है और इस समय ये क्या हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा, जैसे C1 कर्व है इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा 1। और C2 कर्व पे एक टेंजेंट जो हमने डॉटेड देख रहे हैं, हम ये ड्रॉ किया है, ये C2 के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा 2 बना रहा है। ठीक है, चलो लिख देते हैं, लेट द टेंजेंट्स एट C1 एंड C2 पर, ठीक है, मेक्स एन एंगल, क्या एंगल बनाता है आपका, अल्फा 1 एंड अल्फा 2।
अल्फा 1 एंड अल्फा 2 किसके साथ देखिएगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को आप क्या कहते हैं यहाँ पर, रियल एक्सिस। ठीक है, क्या कहेंगे, रियल एक्सिस। ठीक है, और सच दैट लिमिटिंग केस में देख लीजिएगा थीटा 1 जो है वो किसको टेंड्स करेगा, अल्फा 1 को, और थीटा 2 टेंड्स टू अल्फा 2। कब देखिएगा, जब r टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये हमने लिमिटिंग केस में कंसीडर करा कि अगर r टेंड्स टू 0 है तो उस केस में थीटा 1 किसको टेंड्स करेगा, अल्फा 1 को, और थीटा 2 हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर माना है ये किसको टेंड्स करेगा, आपका अल्फा 2 को टेंड्स करेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा जैसे हमने W1 और W2 पॉइंट कंसीडर किए हैं C1 डैश और C2 डैश पर, ये इसका इमेज है। यहाँ पर तो हम मानकर चल रहे हैं कि इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ये इसका इमेज होने के कारण ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है कि इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल हो। क्यों नहीं इक्वल होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, इमेज है। तो ये डिस्टेंस हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है C1 डैश कर्व पर, जो कितना एंगल बना रहा है आपका, देखिएगा बीटा 1, और इस पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया वो कितना एंगल बना रहा है आपका, बीटा 2। लेट द टेंजेंट्स एट C1 डैश एंड C2 डैश मेक्स एन एंगल। ठीक है, क्या एंगल बनाता है देखिएगा आप लोग, बीटा 1 एंड बीटा 2 विद रियल एक्सिस। ठीक ना, किसके साथ, रियल एक्सिस के साथ। तो देखिएगा ऑल्सो लेट, साथ में ना हमने डिस्टेंस भी कंसीडर कर लिया। ये डिस्टेंस देख रहे हैं W1 माइनस W0, ये डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया, ρ1, एंड ये देखो W2 माइनस W0, ये डिस्टेंस कितना कंसीडर कर लिया आपने, ρ2। अब ये ना, ये इसका इमेज है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर डिस्टेंस हमने इक्वल लिया तो यहाँ डिस्टेंस इक्वल आया आपका। तो देखिएगा W1 माइनस W, इस समय ये मॉडलेस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडलेस जैसे हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था, देखिए r इंटू e⁻i थीटा 1। ठीक है, यहाँ मॉडलेस r था, यहाँ मॉडलेस कितना है इसका, ρ1। कुछ डिफरेंट एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं, i phi1 W2 माइनस W0 ρ2 e⁻i phi2। ठीक है, उसी तरह लिमिटिंग केस में देखिएगा सच दैट हमने कंसीडर कर लिया, देखिएगा क्या, phi1 किसको टेंड्स करेगा, बीटा 1 को, phi2 किसको टेंड्स करेगा, बीटा 2 को। देखिएगा कब टेंड्स करेगा, जब ρ1 टेंड्स टू 0 और ρ2 टेंड्स टू 0। लिमिटिंग केस में जैसे यहाँ था हमारे पास r टेंड्स टू 0, उसी तरह क्या हमारा ρ1 अगर टेंड्स करता है 0 को तो phi1 किसको टेंड्स करेगा, बीटा 1 को। ρ2 टेंड्स करता है 0 को तो phi2 किसको टेंड्स करेगा, बीटा 2 को। तो हमने यहाँ जो डायग्राम समझा है इसको पूरा एक्सप्लेन हमने यहाँ कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिएगा प्रूफ करते हैं। अब आपको ना एक कंडीशन, हाँ देखिएगा ना हो, अब जैसे हम डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा f डैश z0, तो आप इसको इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0। ठीक है, ये हमने डेरिवेटिव की पॉइंट डेफिनेशन किसी पॉइंट पर कंसीडर की। अब आप लोग देखिएगा जैसे जेड प्लेन में C1 और C2 कर्व पर हमारे पास हमने 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक तो Z1 और एक Z2। तो स्टूडेंट देखिएगा Z0, यहाँ Z के प्लेस पर क्या पुट किया हमने, Z1। तो f ऑफ z, देखिए Z के प्लेस पर हम Z1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, देखो Z के प्लेस पर क्या पुट किया है, Z1, तो Z1 माइनस Z0। हाँ स्टूडेंट, इसी तरह से देखिएगा जैसे ये मैपिंग आपको यहाँ W इक्वल्स टू क्या गिवन है, f ऑफ z गिवन है। अब सपोज स्टूडेंट हमने W1 यहाँ पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ z1। तो आप देख रहे हैं ये f ऑफ z1 लिखा हुआ, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, मैपिंग के अकॉर्डिंग W1 f z0 लिखा हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको W0। ठीक है, यहाँ करते हैं, देखिएगा नाउ, और देखिएगा f डैश z0, इसको आप ऐसे लिखिएगा, लिमिट z1 टेंस टू z0, f ऑफ z1 लिखा हुआ तो इसको हम W1 माइनस क्या लिख सकते हैं, W0। इसको आप ऐसे लिखा रहने दीजिए, z1 माइनस z0। फिर स्टूडेंट देखिएगा लिमिट z1 टेंस टू z0। ठीक है, v हमने देखिएगा डिस्टेंस यहाँ फाइंड आउट किया है, W1 माइनस W0। आप ये डिस्टेंस देख रहे हैं, W1 माइनस W0, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आ रहा है तो इसकी वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिएगा, ρ1
e⁻⁵ 1, ठीक है। और देखिएगा Z1 माइनस Z0 की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, शायद इधर मैंने इरेज कर दिया है, आप लोग देखिएगा। इसको हमने कंसीडर किया था r e⁻⁵ 1, ठीक है। तो अब आप लोग देखिएगा f डैश Z0 लिमिट Z1 टेंस टू Z0, इसको ऐसे लिख सकते हैं ρ1/r। एक तरह का ये आपका मॉडुलस आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आ रहा है, e⁻⁵ 1 ठीक है। इससे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। अब आप लोग देखिएगा थ्योरम में हमें उस डोमेन में दे रखा है कि f डैश Z 0 के इक्वल नहीं है। तो आप लोग यहाँ लिखिएगा सिंस वी हैव, आपको थ्योरम में गिवन है कि f डैश Z नॉट इक्वल्स टू 0, f डैश Z 0 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, f डैश Z0 ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि Z0 भी तो उसी डोमेन में पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो देखिए जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो लेट इसको ना हमने कंसीडर कर लिया f डैश Z0, ठीक। ये भी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में होगा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने कंसीडर कर लिया ऐसे, इस तरह से देखिएगा r इंटू e⁻⁴ लैम्डा। देखिए स्टूडेंट जब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू होगा, वो हमने कंसीडर कर लिया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिएगा, ठीक है। लिखिएगा देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए। देखिएगा तो इस तरह से लिख सकते हैं r इंटू e⁻⁴ लैम्डा, और इधर हम लिखते हैं स्टूडेंट देखिएगा लिमिट Z1 टेंस टू Z0 ρ1/r, इस तरह से लिखिएगा e⁻⁵ माइनस θ1। तो स्टूडेंट अब दोनों तरफ इक्वेट करिएगा, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट को इक्वेट करिएगा, ठीक है। लिखो नाउ ऑन इक्वेटिंग मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट, मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट को इक्वेट करिएगा। तो देखिएगा मॉडुलस हमारा क्या आ रहा है r, ठीक है। इधर का मॉडुलस क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मॉडुलस लिख दीजिएगा लिमिट Z1 टेंस टू Z0 ρ1/r। आर्ग्यूमेंट मीन्स हमारा एंगल, देखिएगा एंगल इस साइड में कितना है लैम्डा, यहाँ देखिएगा एंगल क्या आ रहा है, ये एंगल आ रहा है। साथ में लिमिटिंग केस लिखेंगे हम, लिमिट देखिएगा क्या ⁵1 माइनस θ1, ठीक। अब स्टूडेंट देखिएगा हमने जब ये कंसीडर किया था वहाँ पर लिखा था s, इधर देखिएगा आप ρ1 टेंस टू 0, ρ2 टेंस टू 0, तो ⁵1 किसको टेंस हो रहा है, β1 को, ⁵2 किसको टेंस हो रहा है, β2 को। तो स्टूडेंट इसी तरह देखिएगा ⁵1, ये लिमिट हम ऑपरेट कर रहे हैं, ⁵1 किसको टेंस कर रहा है, β1 को, तो θ1 किसको टेंस करेगा, α1 को, लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख लिया, इसी कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट देखिएगा जैसे हमने ये डेरिवेटिव पॉइंट Z0 हमने एक पॉइंट लिया था, उसको हमने ये फाइंड आउट किया, आपने यहाँ Z के प्लेस पर क्या पुट करा था, Z1। सिमिलरली इसी तरह हम Z के प्लेस पर यहाँ Z2 पुट कर देंगे, जैसे f ऑफ Z2 माइनस f ऑफ Z0, Z2 माइनस Z0। तो बिल्कुल सेम इसी तरह चलता रहेगा, यहाँ W2 माइनस W0 आ जाएगा, Z2 माइनस Z0 आ जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसको सिमिलरली कर देते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा सिमिलरली हम करते हैं लैम्डा, इसी तरह लैम्डा की वैल्यू क्या आएगा, β2 माइनस α2, ठीक है। दूसरे पॉइंट हमने Z2 जब कंसीडर करेंगे ना और Z के प्लेस पर पुट करेंगे तो उस दौरान ये वैल्यू निकल कर आएगी। अब आप ऐसा करिएगा, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो लिखिएगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, थर्ड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। देखिएगा लैम्डा, हाँ इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, देखिएगा ये तो 0 आएगा, आपका β2 माइनस α2 माइनस β1 और माइनस माइनस प्लस, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा α2 माइनस α1 इक्वल्स टू क्या आ गया, β2 माइनस β1। हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं आप, α2 माइनस α1 इक्वल्स टू क्या रहा, β2 माइनस β1। तो इससे देखिए स्टूडेंट क्या प्रूफ होता है, दिस प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन, जो एंगल हमारा C1 डैश और C2 डैश कर्व पर है, जो W0 पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल आ रहा है एज वेल इन, और उसका साइन भी इक्वल आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ α2 माइनस α1 है, इसी तरह यहाँ β2 माइनस क्या है हमारा, β1 है। तो एंगल के मैग्नीट्यूड के साथ उसका साइन भी हमारा इक्वल आ रहा है किन कर्व के करस्पॉन्डिंग C1 एंड C2, जो कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, Z0 पर। तो इसलिए जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो W इक्वल्स टू f ऑफ Z कैसा होगा, कन्फॉर्मल। कन्फॉर्मल के बारे में हमने आपको क्या समझा था, किसी भी मैपिंग को हम कन्फॉर्मल मैपिंग कब कहेंगे, जब मैग्नीट्यूड ऑफ
सेंस ऑफ रोटेशन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगल इज प्रिजर्व्ड। तो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मल कहते हैं। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो आपको ये कन्फॉर्मल मैपिंग में जो थ्योरम कराई है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे लेक्चर्स को शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।